हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 9 से लेके 15 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को। ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए, किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? फिलीपींस देश ने प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, ये जानकारी हमें कैसे मिलती है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेफ बोलते हैं, इन्होंने आंकड़ों को इकट्ठा किया है और बताया है कि नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर फिलीपींस में 12 साल तक की जेल हो सकती है। फ्रेंड्स, फिलीपींस की रिपोर्ट को देखें तो अब तक क्या होता है, हर 6 में से एक लड़की 18 साल की कम उम्र से पहले ही कर दी जाती है। तो दोस्तों, अब फिलीपींस में ऐसा नहीं होगा। अब फिलीपींस में बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इसमें पहला स्थान किस राज्य का है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश का। देखिए, इस पुरस्कार की शुरुआत किसने की है? तो इस पुरस्कार की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2018 में की गई है। दोस्तों, क्यों की गई है? ताकि जल संसाधन प्रबंधन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। देखिए, पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? यूपी है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे तमिलनाडु है। दोस्तों, बात आई है जल शक्ति मंत्रालय की, तो मंत्री भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स, हाल ही में नील नोंग किन री का निधन हो गया है। वह क्या थे? तो प्यारे साथियों, ये पियानो वादक थे। आइए इनके बारे में और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। दोस्तों, ये शिलोंग चैम्बर चोइर के संस्थापक थे। दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय संगीत कार्यक्रम पियानो वादक नील नोंग किनरी का अब निधन हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट चंद्रयान 2 के चंद्रमा पर उतरने के दौरान एससीसी के वंदे मातरम के संस्करण को उन्होंने लाइव टेलीकास्ट कराया था। 2015 में भारत के चौथे नागरिक सम्मान, ये पद्मश्री सम्मान है, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये किस स्टेट से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, तो ये असम स्टेट से रिलेटेड है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, हाल ही में कुवैत के हैथम अल-घीस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया है? तो साथियों, ओपेक का इन्हें महासचिव बनाया गया है। ओपेक क्या है फ्रेंड्स? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों, ये विश्व के इंपॉर्टेंट कंट्रीज का संगठन है जो पेट्रोलियम का उत्पादन करता, एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, हैथम अल-घीस को ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया है। ये किन की जगह लेंगे? ये मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे, जिन्हें अगस्त में इस समूह का बागडोर संभाला था। दोस्तों, ओपेक 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ओपेक की स्थापना 1960 सितंबर में हुई थी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कुप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है? तो देखिए, कहाँ पे बनाया जाएगा? ये कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। देखिए, मार्च 2022 से चालू किया जाएगा। दोस्तों, इस क्लस्टर में होगा क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खिलौना बनाया जाएगा, उसके उपकरण बनाए जाएंगे, पैकेजिंग का उत्पादन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित किया जाएगा और पेंट बनाया जाएगा इस क्लस्टर में। दोस्तों, भारत में खिलौने के लिए कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। देखिए, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ध्यान सुनिएगा। दोस्तों आयशा मलिक जो है अब ये क्या होंगी फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई हैं। आयशा मलिक, याद रखिएगा। दोस्तों 2012 में लाहौर हाई कोर्ट की ये पहली महिला न्यायाधीश भी थी। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है पाकिस्तान के प्रेजेंट वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो इनका नाम है गुलजार अहमद है। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी, याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, तो देखिए इसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। दोस्तों क्यों किया गया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के सतत विकास के लिए और देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के योगदान के लिए इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। कब की गई है, 7 जनवरी 2022 को किया गया है। असम के राज्यपाल, क्या नाम है इनका, जगदीश मुखी के द्वारा किया गया है। इससे क्या फायदा होगा, देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो कारीगर हैं, बुनकर हैं और पर्यटन है, इसको इसमें फायदा मिलेगा। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य पर प्रयोग किया है, तो दोस्तों इस देश का नाम है चीन। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। चीन ने यह कहां पे किया है, अपने भौतिक विज्ञान संस्थान में प्रयोग किया है 10,000 अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के साथ। ईस्ट एक फ्यूजन रिएक्टर है जो हाल ही के परीक्षण में 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट तक चला और ये सफल रहा है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, ये सूर्य से 5 गुना अधिक गर्म था। ईस्ट परियोजना कब प्रारंभ हुआ, 2006 से इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। देखिए इनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन है फ्रेंड्स, RBI के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल। इन्हें AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। AIIB कहां पर है, ये बीजिंग में है, याद रखिएगा। भारत जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है। वर्तमान बैंक के कितने सदस्य हैं, इसमें 104 सदस्य हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इनका क्या नाम है, तो देखिए इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। दोस्तों 72 ग्रैंड मास्टर, इसके पहले मित्राबा गुहा बने थे नवंबर 2021 में, और दोस्तों उनके 2 दिन पहले संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आप 71, 72 और 73 तीनों याद रखिएगा। दोस्तों भारत के सुब्रमण्यम ये किस स्टेट से रिलेटेड हैं, दोस्तों भारत के सुब्रमण्यम जो है ये चेन्नई से रिलेटेड है, यानी तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। इनकी उम्र केवल 14 साल है। भरत सुब्रमण्यम 9 जनवरी 2022 को इटली में आयोजित भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है, तो देखिए असम के माध्यम से ये किसको जोड़ेगी, मणिपुर राज्य को जोड़ेगी, ठीक है, त्रिपुरा से, जो अगरतला से जीरीबाम के बीच चलाई जाएगी। दोस्तों भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है। 12th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स, कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो देखिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों ये घोषणा किसने की है, PM नरेंद्र मोदी जी ने की है। दोस्तों यह दिवस जो है ना सिखों के 10वें गुरु, क्या नाम है इनका, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में मनाया जाएगा। दोस्तों दोनों ने इस्लाम को नहीं कबूला था, इसकी वजह से इनको क्या किया गया था, दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। तो दोस्तों इनकी याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो देखिए हाल ही में किस यूटी ने किया है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है,
तो जम्मू कश्मीर यूटी केंद्र शासित प्रदेश ने $100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई में सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ समझौता किया है। दोस्तों इसके तहत होगा क्या क्या फायदा होगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को? दोस्तों होटल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, इसका निर्माण किया जाएगा। दोस्तों वर्तमान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल याद रखिएगा मनोज सिन्हा है, पूछा जा सकता है। 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। किस टेलीस्कोप ने 8 जनवरी 2022 को अपने 2 सप्ताह का परिनियोजन चरण डिप्लॉयमेंट फेज पूरा किया है? तो देखिए इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दोस्तों आइए जानते हैं सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। देखिए इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस टेलीस्कोप को किसने तैयार किया है? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है। दोस्तों इसकी ताकत की क्षमता आप यहीं से समझ लीजिए, ये अंतरिक्ष से धरती पर उड़ रही चिड़िया को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है? आइए जानते हैं सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसे राज्य में स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो देखिए 4 गांव कहां पर हैं? ये यूपी में है। दोस्तों जान लेते हैं इन 4 गांव के नाम क्या हैं। तो देखिए इसका नाम है भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं ये? तो ये बहरीच जिले के मीहिनपुरवा तहसील में स्थित हैं। देखिए फ्रेंड्स इन गांवों में कौन रहते हैं? तो इन गांवों में वांतिगिया समुदाय रहती है। ये कहाँ से लाई गई थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान इन समुदाय के लोगों को म्यांमार से लाया गया था। किस काम के लिए लाया गया था? पेड़ लगाने के लिए लाया गया था फ्रेंड्स। राजस्व गांव की परिभाषा क्या होती है? ये एक ऐसे गांव होते हैं जिनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाने का फायदा मिलता है। ठीक है, इसलिए इन 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। किस राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इसे मंजूरी दी है। देखिए जल्लीकट्टू का एक और नाम है, तो एक और नाम क्या है? एरुथा जुवुथुल, इस नाम से भी ये जाना जाता है। दोस्तों जल्लीकट्टू कब मनाया जाता है? तो दोस्तों फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? बैलों से इंसान की लड़ाई कराई जाती है और यह एक पारंपरिक खेल भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा दोस्तों, चलिए ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में फिनटेक विभाग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए इसकी स्थापना आरबीआई के द्वारा की गई है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। किस नंबर के गवर्नर है ये 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। 4 जनवरी से ये काम करना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य है इनोवेशन पे जोर देना। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लेजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी को फ्रेंड्स लीजेंड्स लीग क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए इसमें होगा क्या? तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट एक पेशेवर क्रिकेट लीग है, जो रिटायरमेंट ले चुके खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। किस देश के वैज्ञानिकों ने डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को मिलाकर डेल्टा क्रॉन के रूप में डब किए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया है? तो देखिए इस देश का नाम है साइप्रस। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्टा क्रॉन के अब तक 25 मामलों का पता चला है। 25 में 11 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि शेष आम जनता के थे। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती है? तो देखिए किसने जीती है? रोहन बोपन्ना
और राम कुमार रामनाथन ने जीती है। कब जीती है? 9 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी इन्होंने जीती है। दोस्तों, बोपन्ना का यह 20th ATP डबल्स खिताब था और राम कुमार का यह पहला खिताब था। इन्हें कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? 18,700 अमेरिकी डॉलर इन्हें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एरा फ्रेंड्स, हाल ही में देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को कहां पे लॉन्च किया गया है? तो देश की पहली हनी प्रोसेसिंग गाजियाबाद में लॉन्च की गई है। खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष का क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना नाम है। इन्होंने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की लॉन्च की है। दोस्तों, वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला है जो तुरंत हनी की क्वालिटी की जांच करेगा। दोस्तों, यह जो यूनिट है 8 घंटे में 300 kg शहद का प्रोसेस करेगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एरा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है? तो देखिए, असम राज्य ने इसकी अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, कहां पर है ये? तो ये ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी तट पर स्थित 78.80 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य था 1985 में। 1999 में यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है। असम के प्रेजेंट सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा जी है। 24th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एरा, हाल ही में IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो देखिए, टाटा समूह इसका टाइटल स्पॉन्सर बना है। IPL के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है ब्रिजेश पटेल। इन्होंने 11 जनवरी 2022 को इसकी पुष्टि की है। टाटा IPL 2022 और 2023 का टाइटल स्पॉन्सर बना है। दोस्तों, ये किसका स्थान लेगा? ये वीवो का स्थान लेगा। ठीक है दोस्तों, वीवो 2018 से लेकर 2022 तक IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप होल्ड करके रखा हुआ था। इसने 2200 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन फ्रेंड्स, भारत और चीन के बीच में सैन्य टकराव हुआ है। गलवान घाटी में 2020 में हमने टकराव को देखा था। इसके बाद वीवो पर इसका हटने का दबाव बढ़ गया था। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा, हाल ही में 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स विल स्मिथ नाम है। आइए जानते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में। तो यह अवार्ड अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है पियरे ओलिवियर गोरिंचन्स। दोस्तों, किनका स्थान लेंगे? तो ये मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुने गए हैं और ये गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। दोस्तों, पियरे ओलिवियर गोरिंचन्स प्रेजेंटली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में क्लॉसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं और ये फ्रांसीसी नागरिक है। याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इसमें 83 प्लेस पे है फ्रेंड्स। भारत पिछले साल की तुलना में इन्होंने अपनी काफ़ी इंप्रूवमेंट की है, सुधार किया है। भारत 83 प्लेस पे पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट को 60 देशों में वीज़ा फ्री अनुमति मिल चुकी है। पहले नंबर पे कौन है? जापान और सिंगापुर है। हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? तो देखिए, ये कहाँ पे किया गया है? अमेरिका में किया गया है। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है। और दोस्तों, ये मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है। इस तरह के प्रत्यारोपण पहले क्या हो जाते थे? असफल होते थे, लेकिन पहली बार इसकी सफलता मिली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किस देश के लूनर लैंडर ने चंद्रमा पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत को खोजा है? तो देखिए, किस देश का है? ये चीन देश का है। चीन के चांग A5 लूनर लैंडर को चांद की सतह पर पहली बार ऑन साइट पानी के सबूत मिले हैं और यह अध्ययन 8 जनवरी 2022 को
साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, अली खान इस्माइलोव हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं? तो देखिए हाल ही में ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं। इनको किसने नॉमिनेट किया है? राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायाव ने नॉमिनेट किया है। देखिए अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों बात करें कजाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। राष्ट्रपति कौन है? कसीम जोमार्ट टोकायाव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स, यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दी है? तो यूनेस्को ने फ्रेंड्स हिंदी भाषा में इसे छापने की सहमति दी है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 जनवरी पे मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पर यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय लिया है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों विदेश राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है एस सोमनाथ। केंद्र सरकार ने 12 जनवरी को इन्हें अगला प्रमुख नियुक्त किया है। एस सोमनाथ फिलहाल बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। दोस्तों के सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2022 को समाप्त हो रहा है। ये के सिवन की जगह लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है पूछा जा सकता है। तो देखिए असम राज्य में किया है। देखिए फ्रेंड्स, सर्बानंद सोनोवाल कौन है? तो ये आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाएगा? श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो देखिए केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों यह जानकारी रेल मंत्रालय ने दी है। कहां पर है ये एकता नगर रेलवे स्टेशन? स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है यह रेलवे स्टेशन। दोस्तों अब इसका नाम हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। किस डिवीजन में आता है ये? बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। वर्तमान गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड, क्या नाम है इसका? जैकब्स क्रीक नाम है। इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मिताली राज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, और क्रिकेट में 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो देखिए भारत किसको मिसाइल बेचेगा? भारत फिलीपींस को मिसाइल बेचेगा। यह डील 37 करोड़ 40 लाख की हुई है। ठीक है, 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की यह डील हुई है। दोस्तों भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 11 जनवरी को हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। फिलीपींस ने भारत से क्यों खरीदा है? दोस्तों फिलीपींस और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। दोस्तों इसी बीच में फिलीपींस ने चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए इसे भारत से परचेस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने यह भी घोषणा की है कि गुवाहाटी के एक सड़क का नाम लवलीना बोरगोहेन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। इनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से है? तो दोस्तों ये एनडीटीवी मीडिया नेटवर्क से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। एनडीटीवी में ये एग्जीक्यूटिव एडिटर के पोस्ट पर कार्यरत थे। दोस्तों इन्हें रामनाथ गोयनका और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो देखिए इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश।
दोस्तों इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री, क्या नाम है इनका? भूपेंद्र यादव नाम है। इन्होंने 13 जनवरी 2022 को इस रिपोर्ट को जारी किया है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे उड़ीसा और पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए मणिपुर राज्य में यह शुरू हुआ है। दोस्तों मणिपुर के कचाई नींबू को जीआई टैग भी मिल चुका है। दोस्तों कब शुरू हुआ है? 13 जनवरी को शुरू हुआ है। ये 2 दिन का कार्यक्रम है और इस बार ये 18वां संस्करण मणिपुर में आयोजित हो रहा है, उखरुल जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, उखरुल जिले के कचाई गांव में ये आयोजित किया जा रहा है। देखिए कचाई नींबू की एक स्पेशल क्वालिटी है कि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड की बहुत ही हाई मात्रा, बहुत ही उच्च मात्रा पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर सीरीज में अब हम वन लाइनर करंट अफेयर को भी डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए हैदराबाद में किया गया। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शेफाली वर्मा को बनाया है। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में विरोध को दबाने के लिए सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO की मदद मांगी है? तो कजाकिस्तान ने मदद मांगी है। चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का निधन हो गया है? तो देखिए इनका नाम है चंद्रशेखर पाटिल। हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो हर साल ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो देखिए कहाँ पे उद्घाटन किया फ्रेंड्स? तो ये तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है? एकता नगर रेलवे स्टेशन किस स्टेट में है? इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 4, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान है? झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम हर संडे वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों हमारा मकसद है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर फेवरेट चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों पहली बार अगर हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।